वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पार्ट 5। और इस टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ACTIV, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस। इस टेंस में हम लोग पढ़ेंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले अगर हम इसकी पहचान की बात करें, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थी, ते थे या छोटा, बड़ा, छोटी आदि शब्द आते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मतलब कि अगर हम इनके पहचानों की बात करें, पहचान तो हमने बताया जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी भी आता है, आदि शब्द आएंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। यदि हम इसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, इंग्लिश में यदि हमें इसे पहचान करना होगा, तो वहां पर यदि सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, सॉरी, सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाने से यह बनता है। तो यहां पर अगर हम इसकी पहचान की बात करें, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ता था, ती थी, ते थे या छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ता था, ती थी, ते थे या छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ता था, ती थी, ते थे या छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि शब्द आते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है भैया? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर हम बात करें अनुवाद के नियमों की, क्या चीज? अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। यदि हम अनुवाद के नियमों की अगर हम बात करें, तो बताया था भैया, चाहे हमारा कर्ता, चाहे हमारा जो कर्ता है, कर्ता एक वचन होगा, कर्ता हमारा एक वचन होगा, फिर भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बहुवचन होगा, फिर भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की एक ही पहचान, ध्यान देना, अनुवाद का नियम एक ही चीज होती है, यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बहुवचन होगा, फिर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अगर लिखना होगा, हम यही लिख सकेंगे भैया, एक वचन कर्ता के साथ, क्या चीज? एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन तथा, यहां लगा देंगे तथा बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चाहे वो कर्ता हमारा एक वचन होगा या हमारा क्या होगा? बहुवचन होगा, दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें फॉर्मूले के, फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप।
जब इस ये तो हमारा क्या भैया एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस। जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, याज या वेयर या वर से बोलते हैं, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट, और प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें भैया, वहां एक पत्र लिखता था, वह एक पत्र लिखता था। तो तुम्हें एक चीज, हमें ये सेंटेंस तो लिख दिया गया, वह एक पत्र लिखता था, लेकिन हमें ये पता नहीं है, फार्मूला भी लिखा है, लेकिन हमें इसमें पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, और कौन से वर्ब है। तो हमें ज्ञात करने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, यदि हम सेंटेंस में, यदि हम सेंटेंस में हु का प्रयोग करते हैं, यदि हम सेंटेंस में हु का प्रयोग करते हैं, तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। हु मीन्स कौन, कौन एक पत्र लिखता था, आंसर मिल रहा है भैया वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर हम वाक्य में व्हाट लगाएं, वेयर लगाएं, वैन लगाएं, तो ये सब अगर लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे वह क्या लिखता था, आंसर मिल रहा है एक पत्र। एक पत्र जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें कार्य किसका हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है, मतलब कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वर्ब कहलाता है, इसमें लिखने का काम हो रहा है, इसलिए हमारी वर्ब हो जाएगी। और जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो सबसे पहले हमें यह याद रखना होगा, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की इंग्लिश जो वह है, वह की इंग्लिश क्या लगाते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। अगर यहां पर पुल्लिंग है तो ही का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो सी का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा भैया, ही। एवचन कर्ता के हो या बहुवचन, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लिखना की इंग्लिश राइट होती है, राइट, रोट, लिखना, रिटर्न, WROTE, रोट। ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर इसमें लिखना होगा एक पत्र, अगर इसकी पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर क्या हो जाएगा भैया, ए लेटर वाज रिटन, WRITEN, डबल टी, ही वाज रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। ये भी हमने बताया भैया, जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था उसको अपना सब्जेक्ट बना लिया। एक पत्र था तो हमने वाज का प्रयोग किया, रोट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, और बाई इसके बाद हिम का प्रयोग करते हैं। ये तो रहा भैया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। जो सेंटेंस की अगर हम बात करें, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर यहीं पर निगेटिव सेंटेंसों की थोड़ा सा बात किया जाए, तो निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें बात आती है इसकी सहायक क्रिया क्या होगी बेटा, जिसकी सहायक क्रिया होती है पास्ट इंडेफिनिट की, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हो, सॉरी, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो डिड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग आगे बनाते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे
नेगेटिव सेंटेंस, ये तो हमारा रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान तुम्हारी वही रहेगी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। अगर हम बात करें भैया नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंसों की अगर हम बात करें तो नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में कभी नए शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं और उसे अफर्मेटिव के समान बनाते हैं। हमने बताया चाहे वो कर्ता हमारा एक वचन होगा या क्या होगा भैया, बहुवचन होगा। एक वचन हो कर्ता चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जब हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते समय एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे नियम, नियम, नियम में लिखेंगे नेगेटिव बनाते समय, नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। और उसे अफर्मेटिव के समान बनाते हैं। अफर्मेटिव के समान बनाते हैं। अब थोड़ा सा भैया हमने बताया नियम, नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं और उसे अफर्मेटिव के समान बनाते हैं। अगर यहीं पर हम लोग अनुवाद के नियम की बात करें, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम की अगर अब बात किया जाए तो एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। चाहे हमारा कर्ता एक वचन होगा या बहुवचन होगा, दोनों कर्ताओं के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अनुवाद के नियम। अगर हम फार्मूले की बात करें, फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। जब इसकी पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट प्लस हमारा होता है वाज या वर प्लस नॉट लगाते हैं, वर्ब की हमारी होती है थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के अनुसार नया ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें
तोताबिया बच्चे अपना कार्य नहीं करते थे। बच्चे अपना कार्य नहीं करते थे। कौन अपना कार्य नहीं करते थे? बच्चे। बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या नहीं करते थे? अपना कार्य। अपना कार्य हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा। करने की इंग्लिश हमारी क्या है? वर्ब है, क्योंकि हमारा क्या बता रहा है? इसी काम का करना या होना बता रहा है। इसलिए अगर हम बात करें, फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट बच्चे हैं, चाहे कर्ता एक वचन होगा और चाहे बहुवचन होगा, दोनों कर्ताओं के साथ हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है। बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रेन, CHILDREN। डिड नॉट करना की इंग्लिश होती है डू, दियर वर्क। ये तो एक्टिव वॉइस रही, लेकिन अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाए तो दियर वर्क was their work was not done by children. Their work was not done by children. इसका अर्थ हो रहा है बच्चे अपना कार्य नहीं करते थे, और इसका अर्थ हो रहा है अपना कार्य बच्चों के द्वारा नहीं किया जाता था। आज का वीडियो इतना ही। अगला जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आप सभी को एक प्रॉमिस करते हैं कि आप हमेशा हमारे इस चैनल को से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।